करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सावन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की उपोषित पालन की हार्दिक मंगल कामनाएं। उपोषित का पालन अनंत कल्याणकारी होता है। जब हम उपोषित को श्रद्धा पूर्वक अखंडित रूप से पालन करते हैं तो उसके अनंत फल प्राप्त होते हैं। हर बार बताया जाता है कि उपोषित का पालन करने वाला कभी भी नीचे की गति में नहीं जाता, वर्तमान जीवन से ऊंचे की गति में आगे जाने के पूरे संभावनाएं रहती हैं, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा बताया है, क्योंकि भगवान बुद्ध कैसे कहते हैं, चक्रवर्ती राजा की जो संपत्ति होती है एक उपोषितधारी की एक उपोषित के बराबर नहीं होती, 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होती। इतना पुण्य फल उपोषित के पालन से बनता है। और हम उपोषित के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर अखंड रूप से पालन करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें उसका असीम फल प्राप्त होता है। ऐसे ही उपोषित के पालन के बारे में भगवान बुद्ध ने जातक की कहानियों में बताया है। जातक की कहानियों के माध्यम से एक ऐसी घटना है, क्योंकि जो जातक की कहानियां हैं उसमें सारी की सारी कहानियां कोई ना कोई संदेश देती हैं। पक्षी भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, घास भी बोलती है मनुष्य की भाषा में। तो उसमें संदेह न पैदा करके हमें उस कहानी से क्या सीख मिल रही है उस पर अपना मन लगाना चाहिए, वहाँ अपना ध्यान टिकाना चाहिए। अगर हम उलझनों में फंस जाएंगे कि पक्षी कैसे मनुष्य की भाषा बोल सकता है, जानवर कैसे मनुष्य की भाषा बोल सकता है, वृक्ष कैसे मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं, घास कैसे मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं, तो उलझन में फंस जाएंगे और शिक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। इसलिए शिक्षाओं पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है शिक्षित करने वाला धर्म है, ज्ञान बढ़ाने वाला धर्म है और वैज्ञानिक आधार पर कसकर परख के देखने योग्य धर्म है। तो इसीलिए शिक्षाओं को ज़्यादा महत्व देना है। एक कहानी है जो बौद्ध शतु के पूर्व जन्म की एक कहानी है कि एक समय वो मजदूर के रूप में जन्म लेते हैं, काम की तलाश में निकलते हैं और एक नगर से दूसरे नगर पहुंचते हैं, दूसरे से तीसरे नगर पहुंचते हैं। इस प्रकार नगर भ्रमण करते हुए एक ऐसे नगर में पहुंच जाते हैं जहां कश्यप बुद्ध के शासन का एक उपासक था। वो उपासक उपोषित का पालन करने वाला उपासक था और इतने धनवान था, सेठ था। उसके यहाँ जो भी काम करने वाले लोग थे सभी उपोषित का पालन करने वाले लोग थे। उसके घर में सभी घर की महिलाएं उपोषित का पालन करती थीं। वहाँ के बच्चे वो भी उपोषित का पालन करते थे। दास दासियां समस्त उस सेठ के घर में उपोषितधारी थे। यहाँ तक जो दूध पीने वाला बच्चा रहता था उसको भी उपोषित के पालन कराने का अभ्यास कराते थे। इतने उपोषित के प्रति उन सेठ की श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के कारण वहाँ सभी खुशहाल जीवन जीते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से दान देने का काम करते थे, धर्म चर्चा करते थे, ध्यान करते थे। इस प्रकार जो उपोषित के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं उसको भी अपने जीवन में पालन करने वाले होते थे। वह जो व्यक्ति जो मजदूर थे बोधिसत्व
काम की तलाश में पहुँचते पहुँचते उन्हीं सेठ के पास आते और काम मांगते। तो उस समय काम की आवश्यकता थी, वैसे सेठ का ऐसा व्यवहार रहता था, अगर कोई उपोषित का पालन करने वाला न होता तो उसे काम नहीं देते थे। उपोषित का पालन करने वाला व्यक्ति है तो उसे काम देते थे, क्योंकि शीलवान लोगों पर उन्हें विश्वास था, स्वयं शीलवान थे। इस कारण से तो वो काम मांगते हैं, तो काम की ज़्यादा आवश्यकता थी मजदूर के काम करने वाले की, तो उस समय भूलवश उससे नहीं पूछ पाए और उसे काम दे दिया। उन बोधसत्व को काम दे दिया। बोधसत्व भी बड़ी लगन से काम करते, बहुत अच्छे से काम करते, शिकायत का मौका नहीं देते। और उन सेठ की एक व्यवस्था और थी कि उनका जो रसोई है, किसी मजदूर को खाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सबके लिए वहाँ पर उन्होंने रसोई बना के रखा था, रसोई का लगा हुआ था, सबका खाना सेठ खिलाते थे। काम देते, खाना भी खिलाते और मेहनताना भी देते, मजदूरी भी देते। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, सारे मजदूरों के लिए उन्होंने रसोई बना के रखा था। इस प्रकार वह बोधसत्व वहाँ काम करते हुए लगन से काम करते, अच्छे से काम करते, सभी के धीमे धीमे विश्वास पात्र होते गए। एक दिन काम करने के लिए वह सुबह जल्दी निकल गए, उन्हें नहीं पता था, लेकिन उस दिन पूर्णिमा का दिन था। बाकी के जो पुराने दास दासी नौकर चाकर थे, सबको मालूम था, घर के सभी परिवार के सदस्यों को मालूम था, तो सभी ने उपोषित का शील धारण किया। और उपोषित के शील धारण करने के बाद में सेठ ने ऐसी व्यवस्था भी करके रखी थी कि उपोषित के दिन कोई मजदूर, नौकर चाकर, दास दासियां कोई काम नहीं करेगा। शील की रक्षा के लिए अपना समय लगाएंगे, शील को कड़ाई से पालन करने के लिए, अखंडित करने के लिए उसमें अपना समय लगाएंगे। जो काम करने योग्य हैं खाने पीने के, उनको करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। तो इस प्रकार सेठ अनुकंपा करने वाले थे कि सबका पुण्य की वृद्धि हो, सभी लोग आने वाले जीवन में ऊंची गति को प्राप्त हो, जैसा मैं धनवान हूँ सभी लोग धनवान हों, ऐसी कामना के लिए सभी लोगों को शील की रक्षा के लिए पूरा समय देते थे। और जो बोधसत्व थे वो सुबह में निकल गए, उनको नहीं पूछ पाए, उनको बोल नहीं पाए, वो काम पे निकल गए। समय आने पर भोजन का समय होता है, सभी लोग अपना अपना भोजन कर लेते हैं और धर्म के अभ्यास में लग जाते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं और शील की रक्षा करने में लग जाते हैं। जो भोजन का समय होता है पूर्णिमा के अलावा और दिन के हिसाब से, तो वो जो बोधसत्व थे काम करने के बाद में रसोई में आते हैं, तो रसोई खाने में देखते हैं कि वहाँ एक भी मजदूर नहीं है, एक भी दास दासियां नहीं है, कोई भी कर्मचारी नहीं है। एक थाली में उनका भोजन रखा हुआ है, सब नहीं है, सब अपने अपने ध्यान कक्ष में, अपने अपने कमरे में शील की रक्षा में लगे हैं, कोई शील टूट ना जाए। जब वो देखते हैं, सोचते हैं कि लगता है आज मैं लेट हो गया, इसलिए सब लोग खाना खा के निकल गए। तो पूछते क्या भाई क्या कारण है, आज सभी लोगों ने जल्दी खाना खा लिया कि मैं लेट हो गया। तब वो रसोई बताते हैं कि देखो ऐसा है, आज पूर्णिमा है, सभी ने उपोषित का व्रत लिया है, तो सभी बेकाल से पहले भोजन खाकर अपने शील की रक्षा में लगे हैं कि कोई शील अखंडित ना हो जाए, उपोषित का पालन कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ये भोजन रखा है, आप भोजन करो, आराम करो, कहीं अब काम पे जाने की आवश्यकता नहीं। तो उपोषित क्या होता है कि उपोषित में बोधसत्व पूछते हैं
उपोषित क्या होता है कि उपोषित में विकाल से पहले भोजन किया जाता है, उसके बाद में अगले दिन भोजन करते हैं। उस समय क्या था कि जो घड़ियां हैं वो नहीं होती थी। आज तमाम प्रकार की घड़ियां हैं, पुराने समय में घड़ियां नहीं थी। छाया से, सूर्य की छाया से अनुमान लगाया जाता था उपोषित मतलब कौन सा विकाल है, कौन सा विकाल नहीं है। हमारे शरीर की छाया अगर सामने में आ रही है हमारे तो उपोषित का समय है, पीछे को जा रही है तो उपोषित का समय नहीं है। इस प्रकार की मतलब वो लगाते थे। अच्छा, तो क्या मैं ये जो सील उपोषित सील है इनके बारे में मैं किससे जानकारी लूँ? कि आप सेठ जी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। तब बोधसत्व हैं उन सेठ के पास जाते हैं, भोजन नहीं करते। कि सभी लोग सील लिए हुए हैं और इन सीलों और सीलवानों के बीच में मैं दुश्सील बन के कैसे रहूं? तो मैं भोजन नहीं ग्रहण कर, सारे लोग सील लिए हुए हैं, मैं एक दुश्सील हूं, तो मैं दुश्सील बन के कैसे रहूं? मैं भी भोजन नहीं करूंगा। वो सेठ के पास जाते, सेठ से कहते हैं, सेठ जी मैं नया आया और मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ इस प्रकार के धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उपोषित का पालन होता है। तो उपोषित क्या है और क्या मैं उपोषित ले सकता, क्या मैं उपोषित का पालन कर सकता? तब जो सेठ जी हैं उस बोधसत्व को बताते हैं कि देखो उपोषित में 8 बातों का पालन करना पड़ता है। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी पड़ती, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़े प्राणी हो, किसी प्राणी को सताना नहीं है, उनकी रक्षा करने का काम करना है। किसी की वस्तु जो हमारी नहीं है तो हमें बगैर बोल के, बगैर बता के, बगैर पूछ के नहीं लेनी। आवश्यकता है तो कह के, बोल के, बता के लेंगे, साफ नियत से लेंगे। और अगर हम उपोषित का पालन करते हैं तो पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कि जैसे अरहत लोग अपना जीवन जीते थे उसी प्रकार पूरा ब्रह्मचारी बन के जीवन जीना है। वाणी का संयम करना है, 4 प्रकार की वाणी के दोष से बचना है, और सभी प्रकार के नशे हैं उनसे व्रत रहना है, प्रमाद के स्थान से व्रत रहना है, बेकाल भोजन नहीं करना है, और अपने आप को नाचने, गाने, बजाने, सजने, संवारने, माला, सुगंधी, लेपन, सौंदर्य से पूरी तरह से व्रत रहना है, और सामान्य आसन पर, शयनासन पर सोने का काम करना है। ये उपोषित के व्रत होते हैं। और साथ में 4 बातें और करनी हैं। वो 4 बातें हैं, उपोषित वाले दिन दान देना है, निश्चित रूप से दान देना है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से दान देना है। धर्म का अभ्यास करना है, धर्म का अभ्यास ध्यान करके होता है। धर्म चर्चा करनी है, धर्म चर्चा करनी है, और अपने चित्त पर किसी प्रकार से हमें क्रोध नहीं लाना है। इस प्रकार उपोषित का पालन करना है। कि सेठ जी मेरा आधा दिन निकल गया, क्या आधा उपोषित का पालन कर सकता हूं क्या? सेठ कहते हैं कि हाँ, आधे उपोषित का भी पालन होता है, लेकिन तुम अभी काम करके आए हो, मेहनत करके आए हो, आज तुम भोजन ग्रहण कर लो, अगले दिन उपोषित का जब समय आए तब पूरा उपोषित का पालन करना। तब वो बोधसत्व कहते हैं, सेठ जी मैं ऐसा लग रहा हूं कि चंद्रमा पे दाग हूं। सभी लोग यहाँ शीलवान हैं, सभी शील का पालन करने वाले हैं, शील के अभ्यास में लगे हैं, और मैं दुश्शील आदमी, अकेला दुश्शील आदमी, तो मेरे को बड़ा ही लज्जा आ रही है अपने आप से। मैं आधे उपोषित का पालन करूंगा, सेठ जी मुझे उपोषित दीजिए। सेठ फिर समझाते हैं कि रहने दो, अगली बार में देखना। नहीं सेठ जी, आप मेरा भला नहीं चाहते क्या?
इतने लोगों का भला चाहने वाले हैं आप, सबके लिए भले की कामना करते हैं, सबको पुण्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आप मेरे लिए क्यों ऐसी दुर्भावना क्यों मेरे लेके आ रहे हैं? क्या मैं इतना अकुशल कर्मा हूँ? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत किए हुए हैं, थके हुए हैं, तो शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इसलिए बोला कि नहीं सेठ जी, मैं संकल्प करूंगा और संकल्प करता हूं, मैं आदि उपनिषद का पालन करूंगा, आप मुझे उपनिषद शील दीजिए। तब सेठ जी जब नहीं मानते बोधसत्व तो उसे शील का व्रत देते हैं कि वहाँ, क्योंकि उस समय बुद्ध विहार के जो दूर थे और बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी, घरों में लोग पूजा वंदना करते थे तो उद्देशिक पूजा वंदना करते थे। जैसे बोधि वृक्ष है या कोई स्थान बना लिया, यहाँ बैठे बैठे के बोधसत्व हम भगवान बुद्ध को ही मतलब आपके चरणों में वंदन करते हैं, ऐसा मन में भाव रख के किया जाता था। आज बहुत सारे विहार हैं आज के समय में, पहले इस प्रकार का नहीं था। तो जब बोधसत्व की जिद थी तो सेठ जी को मानना पड़ा और उसे शील के व्रत की शिक्षा दे दी। अब वह शील व्रत लेकर सेठ जी की व्यवस्था के अनुसार कि जाओ शील की रक्षा करो, एक कमरे में पहुंच गया अपने शील की रक्षा के लिए। अपने यहाँ भारत देश में, क्योंकि ये यहाँ जो धर्म है बाबा साहब के कारण हमको प्राप्त हुआ है, धर्म तो पहले भी था। तो आज जो व्यवस्थाएं हैं दूसरे प्रकार की हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट देश होते हैं वहाँ उपनिषद की जो शील की रक्षा है बड़ी ही गंभीरता से होती है। गंभीरता से रक्षा कैसी होती है कि उपनिषद वाले दिन को पूरा का पूरा समय केवल शील की रक्षा में लगाते। तो उपनिषद अगर बिहार में लिया तो बिहार में ही रहना है, अगले दिन बिहार से जाना है, कोई भी शील टूट ना जाए भूल से भी, ऐसी व्यवस्थाएं बुद्धिस्ट कंट्री में रहती हैं। भारत का एक अलग वर्तमान समय में अलग स्वरूप है, बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो आज इस बहुत सारी बातें जो बुद्धिस्ट देशों में हैं भारत में फॉलो नहीं हो पाती, बहुत सारे कारण हैं। तो वह जो बोधसत्व हैं अपने शील की रक्षा के लिए एक कमरे में पड़ गए, धर्म का अभ्यास करने लगे, शील की रक्षा करने लगे, अपने चित्त की रक्षा करने लगे। क्योंकि सारे जो विचार हैं चित्त में पैदा होते हैं और चित्त से शरीर में आते हैं, वाणी में आते हैं, मन में आते हैं और हम गलत कामों में हमें लगा देते हैं। तो इसलिए ध्यान करते हुए कोई भी शील न टूटे, उस रक्षा में लग, कहीं जाना ही नहीं है, केवल शील की रक्षा करनी है। होते होते शाम हो जाती है, शाम तक उन बोधसत्व के पेट में भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होने लगती है, भूख के कारण दर्द से तड़पने लगते हैं। लोग देखते हैं ये तड़प रहे हैं तो कहते हैं भाई तुम भोजन कर लो, भूखे पेट हो, बहुत सारा काम किया है, उस भूख की वजह से ये पेट में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तुम तड़प रहे, भोजन कर लो। वो कहते हैं मैं क्यों कर लूँ भोजन, तुम भोजन कर लो, मुझसे क्यों कोई कहते हो, तुम ज्यादा उपनिषद का पालन करते हो इसलिए मुझसे कहते हो, तुम करो, मैं नहीं करता करके वो उस दर्द को सहन करते हैं और एक कपड़ा अपने पेट में बांध लेते हैं जिससे दर्द का एहसास कम हो। लेकिन दर्द धीमे धीमे बढ़ता जाता है और उनका जो असहनीय दर्द हो जाता है, असहनीय सहन शक्ति के बाहर होता है, तो कुछ लोग सेठ जी को सूचना देते हैं। तो सेठ जी आते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा करो, चलो ये दवा का सेवन करो, ये दर्द का प्रभाव कम होगा, और थोड़ा कुछ खा पी लो। फिर बोधसत्व कहते हैं कि सेठ जी ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे, इन लोगों को बोलो खाने के लिए, ये दवा खाएं, मैं क्यों खाऊं। तो सेठ जी कहते हैं भाई ये बीमार नहीं है, तुम बीमार हो, तुम्हें औषधि की आवश्यकता है, कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं औषधि नहीं लूंगा, आप ले लीजिए।
तो कुछ खा लो कि आप खा लीजिए। किसी की बात नहीं सुनते और उपोषण को तोड़ने के लिए किसी हाल में तैयार नहीं है। संकल्प लिया था कि मैं आदि उपोषण का पालन हर हाल में करूंगा, हर हाल में करूंगा। इस प्रकार काफी दर्द सहन करते, एक तरफ पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते, रात्रि के समय कट जाती है, बेहोश हो जाते हैं। सुबह के समय में देखते हैं कि लगता है जो लोग मजदूर उनके साथी लोग रहते हैं तो वे दर्द सहते सहते बेहोश हो गए, मरणासन अवस्था हो गई। तो लोगों को लगता है ये मर गए, मर गए। तो इसलिए सेठ को सूचना पहुंचाते हैं कि ऐसा करो, इनको बाहर लिटा दो, बाहर इनको लिटा दो। अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो बाद में इनकी क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार उनको आंगन में बाहर रख देते हैं, लाकर वहां से बेहोश थे वहां रख देते हैं। उस समय ऐसा दिन होता है पूर्णिमा के अगले दिन, जो वहां का राजा होता है, राजा नगर प्रदक्षिणा के लिए निकला होता है। नगर प्रदक्षिणा क्या होती है कि नगर का राजा भ्रमण करता है अपने नगर का। तो भ्रमण करते हुए बड़ी ही साज सज्जा के साथ में हाथी पर अपने को बिठाता है, अच्छे से अपने को तैयार करता है, हाथी भी अच्छे से तैयार करता है। और सारी की सारी सेनाएं, जितने प्रकार की सेना होती हैं, सारी की सारी सेनाएं साथ में होती हैं। एक अलग ही सुंदर नज़ारा होता है। जैसा अपने यहाँ जो कल भी शायद 15 अगस्त को हुआ होगा, 26 जनवरी को होता है, तो उसी प्रकार का साज सज्जा के साथ में राजा नगर भ्रमण को निकलता है। आवाजें बजती हैं, संगीत बजते हैं। तो संगीत के माध्यम से वो संगीत की आवाज़ वो सत्य के कान में पड़ती है, कान में पड़ती है। तो उसके माध्यम से उनकी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो जिधर उनकी नज़र होती है तो वो राजा को देखते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, ऐश्वर्य को देखते हैं। कितना ऐश्वर्य है, कितनी शानो शौकत के साथ में राजा आ रहे हैं। और मन में विचार करते हैं, काश मैं भी राजा होता। उस ऐश्वर्य को देखकर उन्होंने विचार किया, काश मैं भी राजा होता। इतना विचार करने के बाद में जो बोधसत्व हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी चेतना की प्रतिसंधि उसी राजा की पत्नी के गर्भ में होती है। आदेशील के पालन से जो बोधसत्व हैं, वहाँ के जो राजा थे, उनकी महारानी के गर्भ में आते हैं और 9-10 महीने बाद इस संसार में आते। धीमे धीमे वो बड़े होते हैं तो हम उनको जो पुरानी बात है वो याद होती है, याद होती है कि मैंने आदि उपोषण का पालन किया और मुझे राजकुमार बना। मन ही मन बड़े मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लोग पूछते हैं उनकी प्रसन्नता का कारण, लेकिन किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, किसको क्या बताएं। छोटे किशोर अवस्था होते हैं, लेकिन उनको पुरानी बात याद थी। उस बात को बार बार दोहराते दोहराते उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट होता था। समय बदलता है, वहाँ के राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह राजा होते हैं। राजा बनने पर बड़ा प्रसन्न होते हैं और उसी बात को, ओहो क्या पुण्य है मेरा, क्या उपोषण का पालन किया, आदि उपोषण के पालन से मुझे इतना मिला, पूरा उपोषण का पालन करूंगा, कितना मिलूंगा, कितना प्राप्त होऊंगा। इस भाव से मन में सोचते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब वर्तमान जीवन में राजा होने पर भी उपोषण का पालन करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, अपने द्वारा किसी को सताते नहीं, इस प्रकार का शासन करते हैं। उनकी शादी होती है, बहुत ही सुंदर रानी उनको मिलती है, सुंदर रानी मिलती है और रानी साथ में रहती है। समय समय पर
अपने वैभव ऐश्वर्य को देखकर राजा अपने मन में वही बात दोहराते थे, एक छोटा सा पुण्य कर्म, आधा उपोषित कर्म मुझे कितना ऐश्वर्य दे रहा है। जब कोई इस बात को दोहराते थे, अकेले में दोहराते थे, और जो कोई साथ में रहता है तो बहुत सारी क्रियाएं जो अकेले में की जाती हैं उनको भी जान लेते हैं। तो जो रानी ने कई बार देखा कि आखिर आप क्या क्या दोहराते हैं, क्या कहते हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं, आपके चेहरे पर अजीब ही प्रसन्नता होती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो उसे बताते नहीं थे, सोचते थे कि मेरा छोटा सा पुण्य है और छोटे से पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ, कैसे बताऊं और क्या बताऊं, तो नहीं बताते थे। समय बदलता है, रानी सोचती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और अर्धांगिनी हूँ, आधे अंग की स्वामी हूँ, और फिर भी ये मुझे अपनी बात नहीं बताते हैं, तो मुझे जाननी चाहिए, ये बात पता करनी चाहिए, कैसे पता करें। रानी थोड़ा ज्ञान लड़ाती है, बुद्धि लड़ाती है, उसके मन में एक युक्ति सोचती है, एक उपाय सोचता है। वो क्या है कि राजा का जो बाल बनाने वाला एक नाई था, वो बाल बनाता था राजा के। तो वह जो रानी है उस नाई को बुलाती है और कहती है कि तुम कैसे बाल बनाते हो, क्या करते हो। कि मैं पहले वैसे बाल होते हैं चिमटी से खींचता हूँ, बाद में उस तरह चलाता हूँ, और उल्टा चलाते हो कि सीधा चलाते हो। तो सीधा बताया। तो उसने कहा कि नहीं, आज से तुम्हें पहले उल्टा उस तरह से बाल बनाने हैं, बाद में चिमटी से बाल खींचने। तो रानी की बात को माना कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी, इनाम दूंगी। तो पुरस्कार के लालच में नाई ने उसकी बात को माना। तो ऐसी करके जब राजा के बाल बनाता है तो राजा को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन राजा धार्मिक था, उसको सहन करता है। उसे अपना पुराना पुण्य कर्म याद था, करुणा का भाव रखता है, दूसरे को सताने का दुष्परिणाम होता है, इसे पता नहीं, इसे ज्ञान मिले, विवेक मिले, कुछ नहीं कहता है। अपनी रानी से कहता है कि देखो ये जो नाई है गंगपाल कितना मूर्ख है, इसे बाल बनाना नहीं आता, मुझे कष्ट देता है। कभी कभी मन में आता है कि इसका सिर उतार लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे शील की टूटेंगे, मैं नहीं कर सकता, ये अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छे से बाल बनाता तो मैं इसे पुरस्कार देता, इसे इनाम देता। जब ऐसा राजा ने कहा तो फिर वह जो रानी है गंगपाल नाई को बुलाती है कि देखो आज तुम्हें सही तरीके से उनके बाल बनाने हैं और वो तुम्हें पुरस्कार देंगे, तो पुरस्कार से ज़्यादा मैं तुम्हें राशि दूंगी और इतनी राशि मेरे से भी ले लो, लेकिन पुरस्कार में तुम्हें मांगना क्या है, ये मेरी बात को सुनो। अगर वो आपको पुरस्कार देने की कहें तो उनसे केवल यही पूछना कि राजा आप किन बातों को विचार कर, किन शब्दों को कहकर इतने प्रसन्न होते हैं मन ही मन में, उसके पीछे कारण क्या है, केवल मुझे वही दे दो, यही मेरा पुरस्कार है, ऐसा तुम्हें मांगना है। तो रानी उस नाई को, गंगपाल नाई को अच्छी तरह से तैयार कर देती है, सिखा पढ़ा के तैयार कर देती है। अगली बार में जब गंगपाल नाई आते हैं, उनके बाल बनाते हैं बुद्ध सत्व के, और सही तरीके से बहुत ही अच्छे से बाल बनाते हैं, उन्हें जरा भी कष्ट नहीं होता किसी प्रकार का, बहुत अच्छे से बाल बनाया। तब वो बुद्ध सत्व खुश होते हैं, अरे गंगपाल आज तुमने काम किया है, बड़ा ही सुंदर काम किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुमने ऐसा काम किया, इतने दिनों से मुझे कष्ट दे रहे थे, आज मुझे शांति अनुभव हुई, बड़ा अच्छा लगा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। तब वो कहते हैं गंगपाल नाई कि रहने दीजिए महाराज, इनाम आप नहीं देंगे। अरे कैसी बात करते हो, मैं वाणी से नहीं गिरूंगा, तुम मांगो। तब वो गंगपाल नाई वो सत्स्व कहता है कि मुझे केवल ये जानना है कि आप किस गाथा को दोहराते हैं, उस गाथा को दोहराने के बाद में आपके चेहरे पर
अत्यंत प्रसन्नता का भाव रहता है। मुझे केवल यही इनाम में चाहिए, दूसरा कुछ भी इनाम में नहीं चाहिए। जब राजा के सामने वह जो गंगपाल नाई है इस बात को रखता है, उसके मन में राजा सोचता है कि अब मैंने वचन दिया है, धर्म के पालन करने वाला हूँ, तो मैं मुकर नहीं सकता। तब बताते ही सुनो, मैं पूर्व में एक मजदूर था और आदि उपनिषद का पालन किया। मरने से पहले मेरे चित्त में मैंने राजा की सवारी देखी जो शानो शौकत से जा रहा था, तो मेरे चित्त में यही भाव आया, काश मैं ही राजा होता, मैं भी राजा होता। और उसका परिणाम ये मिला कि आदि उपनिषद के पालन के पुण्य के बल से मैं राजा के घर में पैदा हुआ, आज राजा हूँ, सभी प्रकार के भोग अवसर मेरे जीवन में है। तो देखो मैं कितना प्रसन्न होता हूँ कि मेरे आदि उपनिषद का पालन मेरे कितना कल्याणकारी है, कितना भला करने वाला है कि मैं आज मैं ऐश्वर्य का जीवन जी रहा हूँ। नाई ने जब ये शब्द सुने कि उपनिषद के पालन से, आदि उपनिषद के पालन से इतना भोग ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं क्यों इस काम में पड़ूं। मैं भी उपनिषद का पालन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा। और राजा से अनुमति प्राप्त करता है कि राजन मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रवज्जा लेकर हिमालय में धर्म साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, उपनिषद का पालन करूंगा। इस प्रकार आज्ञा लेकर गंगपाल नाई चले जाते हैं, प्रवज्जित हो लेते हैं और धर्म का अभ्यास करते, गंभीरता पूर्वक धर्म का अभ्यास करते हुए वो प्रत्येक बुद्ध को बोधि प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक बोधि प्राप्त कर लेते हैं। इतना कुछ अर्जित करने के बाद में बहुत सारी संपत्ति, धार्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त कर लिया। लोग भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने में लगे रहते हैं पूरा जीवन, लेकिन गंगपाल नाई आध्यात्मिक संपत्ति जो सर्वोच्च संपत्ति होती है उस प्रत्येक बोधि को प्राप्त कर लिया। काफी समय गुजारने के बाद में सोचते हैं कि जिनके कारण मुझे यह आध्यात्मिक संपत्ति मिली है, उन्हें देखता हूँ उनका कैसा हाल है। उनसे मिलके आता हूँ, अपने मित्र से मिलके आता हूँ। वो मेरे मैत्री कल्याण मित्र हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो वह जो प्रत्येक बुद्ध गंगपाल हैं, आसमान के रास्ते महल में आते हैं और कहते हैं कि जाओ उदय राजा को बोल दो कि उनके मित्र आए, गंगपाल मित्र आए, गंगपाल उनके मित्र आए हैं, उन्हें बोल दो। तो सेवक जाते हैं और बोलते हैं कि आपके राज्य में आसमान के रास्ते गंगपाल मित्र आए हैं मैं आपसे मिलने के लिए। तो जो बोधसत्व की माँ होती हैं वो गंगपाल को जानती थी, यह नाई है, ये तो नाई था, नाई है। अरे नाई होके मेरे बेटे का नाम ले रहा है, राजा का नाम ले रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी मजाल। इस नाई को देखो, उदय राजकुमार राजा नाम ले रहा है, इसकी इतनी मजाल। तब वो कहते हैं बोधसत्व कि माँ उन पर नाराज मत हो, आप वो हमसे बड़े ऊंचे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। वो अपनी माँ को लेकर आते हैं, माँ को लेकर आते हैं और तब गंगपाल जो प्रत्येक बुद्ध उनसे परिचय होता है। तब गंगपाल कहते हैं राजन सब ठीक चल रहा है ना, सब अच्छे से चल रहा है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। तो कलेश का जीवन कब तक जियोगे, मुझे ये रास्ता दे दिया, तुम रास्ते पर कब आओगे, कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को छोड़ के कैसे जाऊं। तो जिम्मेदारियों का कहीं कोई अंत नहीं है, एक जिम्मेदारी खत्म होती है दूसरी जिम्मेदारी तैयार होती है, आखिर इसका कहीं अंत है क्या। तब बोधसत्व की दिमाग में आता है, वो अपनी राज संपत्ति अपने बच्चों को सौंप देते हैं और वह भी उनके साथ में चले जाते हैं, प्रवज्जा ग्रहण करते हैं और ध्यान साधना में लग जाते हैं और वहीं पर अपना स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया वो जातक कहानियों के माध्यम से कि आदि उपनिषद का पालन अगर अखंडित रूप से किया जाए तो अनंत कल्याणकारी, अनंत फल देने वाला होता है। तो उपनिषद
हमें कैसी कैसी अवस्थाओं को प्राप्त कराने की शक्ति रखता है, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। फिर भी अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा उपोषणशील को धारण कर पालन करने का प्रयास करते जाएं, अभ्यास करते जाएं। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि सारे जो उपोषणशील हैं अखंडित हो जाएंगे। अभी खंडित होते हैं तो उसके लिए घबराने का नहीं है, अभ्यास करते जाना है, निरंतर अभ्यास करते जाना है। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि सारे शील जो उपोषण के शील हैं अखंडित हो जाएंगे और ये सारे शील अखंडित होकर आपके जीवन में कल्याणकारी भावना लेके आए, अपने वर्तमान जीवन को सुगम बनाएं, भविष्य के जीवन को सुगम बनाएं, ऐसी कामना करते हैं। आज आप लोगों ने उपोषणशील का पालन किया, पूजा वंदना ली, मैत्री भोज किया, बंदे जी को भोजन दान दिया, बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।